मैथ के इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे बहुत ही तामझाम तरीके से दिख रहा है। अगर देखेंगे लिखा है x की पावर a अपॉन x की पावर b की पावर लगा a प्लस b, ठीक है। x की पावर b अपॉन x की पावर c पे जो पावर है b प्लस c लगा है। x की पावर c अपॉन x की पावर a की पावर जो लगा है c प्लस a लगा है। अब कैसे इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीके से 2 से 3 मिनट में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। अब कैसे करेंगे आप देखिएगा ध्यान से और समझिएगा किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। कुछ एक्सपोनेंट रूल और कुछ फार्मूले बेसिक आपको पता होने चाहिए। फार्मूले क्या होने चाहिए? आपको a माइनस बी और a प्लस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इसका यूज यहाँ पे करेंगे, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अगर इसको लिखना हमको हो लिख सकते हैं x की पावर a माइनस बी एंड होल पावर a प्लस बी लिख सकते हैं। अब कैसे? जब भी बेस सेम हो, अगर देखेंगे नीचे वाला बेस है, ये बेस आधार बेस सेम हो तो पावर क्या होती है? माइनस में हो जाती है। पावर क्या होती है? माइनस में हो जाती है। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो a माइनस बी हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे x b माइनस सी एंड होल पावर क्या हो जाएगा? b प्लस सी हो जाएगा। समझ में आ रहा सबको? समझ में आ रहा है? यहाँ पे माइनस होगा तो b माइनस सी और जो होल पावर है b प्लस सी ऐसा लिख देंगे। फिर आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे, इसको मिटा देते हैं। x की पावर c माइनस a एंड होल पावर क्या हो जाएगा? c प्लस a। समझ में आ रहा है? अभी तक हमने कुछ नहीं किया, बस इसको ले आके माइनस किया, क्योंकि डिवीजन में एक्सपोनेंट में क्या होता है? माइनस होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे? पावर पे पावर जब भी होगा, जब भी a की पावर 2 लिखा हो और होल पावर 2 लिखा हो तो पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे भी a की पावर m और n लिखा हो तो पावर को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई m इंटू n लिखते हैं, ठीक है। इसका यूज अब हम यहाँ पे करेंगे। x इक्वल में लगा देंगे पावर में a माइनस बी लगा देंगे और a प्लस बी लगा देंगे, ठीक है। a माइनस बी और a प्लस बी बिंदी लगा दीजिए, मल्टीप्लाई लगा दीजिए। x का यहाँ पे हो जाएगा b माइनस सी और सेकंड में b प्लस सी। ध्यान से देखेगा, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर c माइनस a और c प्लस a हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x पे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत मजेदार है, बेस अगर सेम हो, बेस का मतलब नीचे वाला जो है सेम हो तो पावरें क्या होती हैं? मल्टीप्लाई में जुड़ जाती है, ऐड हो जाती हैं। ये जो पावर होंगी ये क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। लिख देंगे x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस में सी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये माइनस वाला जो है इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। होगा क्या? यहाँ पे a की पावर जो हो जाएगी वो 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? a की पावर 0 हो जाएगी। किसी भी नंबर का कोई भी कितना बड़ा नंबर हो, अगर पावर 0 इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये इसका आंसर होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 1 आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा और बेसिक टाइप का क्वेश्चन है।